हिमाचल के लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी। कांग्रेस में इतने दल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दल का हाल सो सोलने आलियो। हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार। शायद ही मैं कभी यहां से गया हूं और मनोहर लाल जी के चने न खाए हो। देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा जो लगाव बना रहता है, न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूं। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के ठोडो मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मां शुलिनी के आशीर्वाद से सोलन मशरूम सिटी के नाम से विख्यात है। सोलन ने अपनी पहचान मशरूम और लाल टमाटर से बनाई है। सोलन में मनोहर लाल जी के चने शायद ही बिना खाए मैं यहाँ से गया हूँ। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। का हाल सो सोलने आलियो। सोलन, शिमला और सिरमौर से आए आप सभी साथियों, अपने घर पर, टीवी और मोबाइल फोन पर, नमो ऐप पर जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आपका हमें आशीर्वाद देने के लिए आना, विरोधियों की नींद आज खत्म हो गई। मैं रास्ते भर में जो उमंग और उत्साह देख रहा था, नौजवान जिस प्रकार से उछल उछल करके स्वागत कर रहे थे, बहुत ही यादगार पल थी। और मैं देख रहा हूं शायद 10 मंजिला सभा है। आज सोलन ने पूरे देश को संदेश दे दिया है, हिमाचल में एक बार फिर डबल इंजन सरकार। हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार। साथियों, माता शुलिनी देवी के आशीर्वाद से सोलन ने अपनी पहचान मशरूम सिटी और लाल टमाटर की वजह से रेड गोल्ड के नाम से भी बनाई है। और मुझे खुशी है कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने हमारे मशरूम किंग ठाकुर बुद्धराम जी को गुजरात बुला करके उनका सम्मानित किया था। साथियों, यहाँ के रास्ते, यहाँ की दुकानें, यहाँ के लोग, हर कोई जब मैं यहाँ आया, सारी पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक था। ये हमारे लखविंद्र राणा यहाँ बैठे हैं। हम दोनों इतना ट्रैवलिंग करते थे पहले। एक साथ बहुत दौरा होता था मेरा। लखविंद्र हमेशा मेरे साथ में रहा करता था। और ये सोलन मॉल रोड पर हमारे मनोहर लाल जी के चने, शायद ही मैं कभी यहां से गया हूं और मनोहर लाल जी के चने न खाए हो। ये हमारे राजीव बिंदल बैठे हैं, हमारे सोफत जी, वीरेंद्र कश्यप जी, मनोहर लाल सूरी जी,
वैद्य राम कुमार बिंदल जी, अनेक पुराने साथी, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का अवसर मिला। हमारे रामानंद ठाकुर जी, JL शर्मा जी, गोकुलचंद मेहता जी, बहन रितु सेठ जी, अभी मुझे हेलीपैड पे मिलना हो गया। सबके साथ इतना काम करने का आनंद आया, अवसर मिला। और मैं अक्सर यहाँ सोलन रेस्ट हाउस में रुकना होता था मेरा, और मुझे याद है वहां एक हमारे खड़क बहादुर और दूसरा शायद सुंदर, ये दो चौकीदार हुआ करते थे। सोलन ने मुझे खूब खिलाया भी है और सोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। और इसलिए मैं सोलन का डबल कर्जदार हूं, और इसलिए मुझे हिमाचल में डबल इंजन की सरकार आप सबसे आशीर्वाद से बनेगी, ये पूरा विश्वास है, आपके प्यार पर विश्वास है। साथियों, हिमाचल में बिताए लंबे समय की जो स्मृतियां, वो आज भी मुझे हिमाचल की तरफ खींचती है। और ऐसा बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो एक राज्य को इतनी बारीकी से जानता हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिमाचल के हर गली मोहल्ले को जानता हूं। और इसलिए आपने भी देखा है कि मैं देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा जो लगाव बना रहता है, न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूं। आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में मैं हिमाचली टोपी पहन करके कार्यक्रम में गया, तो लंबे अरसे तक चर्चा चली, कहां इजराइल, और ये मोदी जी हिमाचल में की टोपी पहन करके इजराइल में घूम रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कांगड़ा की राधा कृष्ण की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी थी। और दादा, ऐसा ही नहीं है कि मैं ही हिमाचली वस्तुओं का उपहार सबको देता हूं, हिमाचल के लोग भी तो मुझे इतने सारे उपहार देते हैं। अब जैसे 2-3 सप्ताह पहले जब मैं केदारनाथ जी में था, दिवाली के एक दिन पहले, तो जो चोला डोरा मैंने पहना था, वो चोला डोरा मुझे हिमाचल की एक बहन ने भेंट किया था। और तब मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी ठंडे कार्यक्रम में, ठंडी होगी जहां जाना होगा, मैं जरूर आपका एक जो गिफ्ट मुझे दिए मैं जरूर पहनूंगा। और मैंने पहना केदारनाथ में। देखिए, हिमाचल के लोगों का स्नेह अमूल्य है। इस ऋण को भी कभी मैं चुका नहीं सकता जी। मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा, लेकिन हिमाचल का विकास करके, हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर मैं अपना ये दायित्व निभाने के लिए हर पल तैयार हूं। साथियों, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा, दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाइयों। अगर यही स्थिति बनी रही, इस अस्थिरता के समय देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई। फिर देश के लोगों ने तय किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने
2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को बरसों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की भी है। साथियों, हिमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहां के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हम पहाड़ के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, यहां के औद्योगिक विकास पर, टूरिज्म बढ़ाने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और ऊना में
बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में लगने वाले हर प्रोजेक्ट में 100 में से 90 रुपये आज केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है भाई। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर ये है तो इसमें हिमाचल की हिस्सेदारी कई गुना बढ़े, हम ये प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, चंबाघाट, इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देना डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म उद्योग हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग हो, इसके लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बिलासपुर में एम्स के बनने से इस क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बल मिलने वाला है, बहुत ताकत आने वाली है। परवाणु, सोलन, कैथलीघाट, शिमला, इस बाईपास से यहां के पर्यटकों को सुविधा होने वाली है। पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथियों, सोलन से लेकर शिमला तक ये पूरा क्षेत्र वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है। डबल इंजन सरकार इसी ताकत को बढ़ावा देगी ताकि हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हिमाचल विकसित बने। भाई और बहनों, सोलन हो, शिमला हो, सिरमौर हो, ये फल और सब्जी की टोकरी कहे जाते हैं। यहां अधिकांश छोटे किसान हैं, छोटे बागवान हैं। कांग्रेस के लोग किसानों और बागवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हमेशा नागरिकों को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना, बहन बेटियों को धोखा देना, वैसे ही किसानों को भी धोखा देना। कांग्रेस ने कभी देश के छोटे किसानों की परवाह नहीं की। जिस कर्ज माफी का कांग्रेस ने ढिंढोरा पीटा, उसमें भी कांग्रेस ने खेल कर दिया। उसका लाभ छोटे छोटे किसानों को बिल्कुल हुआ नहीं, नाम मात्र का भी नहीं हुआ। जबकि भाजपा सरकार छोटे किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल के किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 2000 करोड़ रुपए इस छोटे से राज्य के अंदर, और इसका लाभ हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को हुआ है। 9 लाख किसानों के जेब में 2000 करोड़ रुपया पहुंचना यानी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव की ताकत लेके आता है। साथियों, हम हिमाचल के फल सब्जी सेक्टर में सहकारिता को बढ़ावा देने पर भी फोकस कर रहे हैं। किसान उत्पादक है, वही भंडारण का, कोल्ड स्टोरेज का मालिक भी हो और फूड प्रोसेसिंग कारखानों में हिस्सेदार भी हो, इस पर हम बल दे रहे हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। सैकड़ों छोटे छोटे किसान, बागवान मिलकर बड़ी ताकत बने, इसके लिए नाबार्ड से करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। दिसंबर 8 के बाद जब फिर डबल इंजन सरकार काम संभालेगी, उसके बाद इस काम को और ज्यादा गति दी जाएगी और तेज किया जाएगा। यहां के सेब, यहां की सब्जियां, यहां का दूध किसान रेल से बहुत कम भाड़े में देश के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए भी काम चल रहा है। साथियों, हम कैसे किसानों का, बागवानों के हित की चिंता करते हैं, इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दुनिया में पहले कोरोना के कारण और फिर लड़ाई के कारण खाद के दाम, फर्टिलाइजर के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन डबल इंजन सरकार ने किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया।
आपको जरा सुनना चाहिए और इन चीजों को याद रखना चाहिए भाइयों। शायद आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी। आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है, विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है। एक बोरी हम 2,000 रुपये में लाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं? 2,000 की यूरिया की बोरी मेरे किसानों को 270 रुपये से भी कम रुपयों में दी जाती है। 2,000 से लाना और 270 से भी कम में देना, ताकि मेरे किसान के सर पर बोझ न पड़े। और करीब करीब 1,700-1,800 रुपया ये बोझ सरकार खुद उठा रही है। कुछ लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना, तो 1,000 रुपये का विज्ञापन छपवा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बात और याद आ रही है। पिछली बार जब मैं शिमला आया था, तो पहाड़ की एक बिटिया ने मुझे एक तस्वीर भेंट की थी। वो तस्वीर मेरी मां की थी। जब मैंने उस तस्वीर को देखा, तो अपनी मां के साथ ही हिमाचल के गांव कस्बों की हजारों माताओं बहनों का स्मरण हो आया। यहां कितनी माताओं बहनों के हाथ की बनी रोटी मैंने खाई है। अनेक परिवारों में मेरा भोजन हुआ है, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि यहां की माताओं बहनों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, उनकी सेवा कर पा रहा हूं। महामारी के इस समय में गरीब परिवारों की बहनों को अपने बच्चों की भूख की चिंता ना करनी पड़े, इसके लिए हमारी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। मेरी किसी गरीब मां को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े कि घर में चूल्हा न जला हो। मेरी गरीब मां को कभी ये देखना न पड़े कि आज बच्चों को पानी पिला करके सुलाना पड़ा। ये नौबत ना आए। आज इतना समय हो गया कोरोना काल का, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देता। और जब दुनिया के लोग ये सुनते हैं ना, तो उनका अचरज होता है, कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन माताएं बहनें, अगर दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा हो और तुम्हारे घर में चूल्हा न जले, ये कैसे हो सकता है? हिमाचल में 17 लाख के आसपास परिवार गांव में रहते हैं। आजादी के 7 दशकों तक इनमें से आधों के पास नल से जल नहीं था, पानी घर में नहीं आता था। लेकिन डबल इंजन सरकार ने सिर्फ 3 वर्षों में ही हिमाचल में 9 लाख नए परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा है। और जब नल से जल आता है ना, वो माता मोदी को आशीर्वाद भी दिए बिना रह नहीं सकती है। जयराम सरकार को आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला। हमारी बेटियों को पढ़ाई में सुविधा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से लाखों रुपए का मुफ्त इलाज पाने वालों में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी हैं। टॉयलेट हो या गैस कनेक्शन हो, इनको तो पहले की सरकारें कोई जरूरत ही नहीं समझती थी। माताओं बहनों की मर्यादा की रक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए लाखों शौचालय बनवाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। उज्ज्वला के गैस सिलेंडर ने भी लाखों महिलाओं का जीवन आसान बनाया है, उनके जीवन की रक्षा की है। भाई और बहनों, हिमाचल के लोग ये भली भांति जानते हैं कि काम भी भाजपा ने किया है, और अगर कोई चुनौतियां हैं तो उनका स्थायी समाधान भी भाजपा ही कर सकती है।
हिमाचल के लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। हिमाचल के लोगों को याद रखना है कि वही कांग्रेस है जिसके शासन में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 80 साल का होना जरूरी था। ये भाजपा की जयराम जी की सरकार है जिसने 80 के बाद मिलने से क्या मतलब था, उसे कम करके 60 साल की उम्र कर दी ताकि 60 से ऊपर के सब लोगों को इसका लाभ मिले। भाजपा के इस फैसले से आज हिमाचल के लाखों नए साथियों को पेंशन मिल रही है। साथियों, भाजपा का काम भी पक्का है और इरादा भी पक्का है। वही कांग्रेस में अनिश्चितता है, अनिर्णय है, अराजकता है। कांग्रेस में इतने दल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दलदल, और दलदल कभी स्थिरता नहीं ला सकता। हिमाचल के लोगों को स्थिरता के लिए, स्थायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और याद रखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा। गांव गांव, घर घर जाकर के मैंने जो बातें बताई है, बताओगे आप लोग? जरा जोर से बोलो तो सुनाई देगा। घर घर जाओगे? घर घर जाओगे? मेरी बात बताओगे? जितना मैं कह रहा हूं कहोगे? दोबारा सरकार क्यों चाहिए समझाओगे? हिमाचल जैसे राज्य को प्रगति करने के लिए स्थिरता की क्यों जरूरत है समझाओगे? दिल्ली में मोदी हो तो यहां भी मोदी को मजबूती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप घर घर जाएंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग? जरा जोर से बताइए तो मैं कहूं। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? सब लोग करेंगे, जो ऊपर है वो भी करेंगे। अच्छा, मैं काम आपको बताता हूं। देखिए, आप हिमाचल में घर घर जाइए और उनको जाकर के इतने कहिए, मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? हिमाचल के हर घर में मेरा प्रणाम पहुंच जाए ना, तो मुझे जो आशीर्वाद मिलेंगे, भाजपा को जो आशीर्वाद मिलेंगे, हमारे जो आशीर्वाद साथियों को मिलेंगे, वो हिमाचल के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाएंगे जी। ये माताओं, बहनों, ये नागरिकों का आशीर्वाद, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का गारंटी कार्ड है भाइयों। और इस गारंटी कार्ड के लिए घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाना है। पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।